सजना वे सजना मैं तेरे को आड़ा। फरवा की जगह लेट आने की जिम्मेदारी तुमने उठा लिया बाज। ज़्यादा ताने देने की जरूरत नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया तुमने, सीधा यूनिवर्सिटी से भागता बाहर हो। इनफैक्ट क्लास बंक करके आया। तुम्हें सिर्फ हम दोनों से मिलने का टाइम नहीं मिलता, मीरा के लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। क्यों मीरा, मैं गलत कह रही हूँ? अब बच के दिखाओ उसे। नहीं ऑनेस्टली अर्श, मैं तुम्हारे से बहुत गुस्सा हूँ। आई मीन मीरा को तो तुम रोज कॉल करते हो, हमें पता नहीं कितने अरसे से कॉल भी नहीं किया तुमने। क्या पागलों वाली बात है, उसको रोज नई नई ऑफर्स आ रही है, उसको गाइड करने के लिए उसके साथ कांटेक्ट में हूँ। इनफैक्ट इसको कराची का कॉन्सर्ट आया जिसको ये मना कर रही थी, मैंने उसको बताया हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज, शी शुड गो एंड डू दिस। एक मिनट, तुम्हें एक कॉन्सर्ट की ऑफर आई है? हाँ, वो कोल्ड ड्रिंक बनाने की कोई फैक्ट्री है, वो जश्न आज़ादी पे कोई शो करना चाहते हैं। ये तो तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें तो जरूर जाना चाहिए मीरा। वैसे भी आजकल फिल्म, टीवी, म्यूजिक इन सब के हवाले से कराची में तो सबसे ज्यादा काम हो रहा है। वहाँ पे तुम्हें ज्यादा कॉन्टैक्ट्स भी मिलेंगी और इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग से भी मिलोगी तुम। क्या पता तुम्हें अच्छी ऑफर भी आ जाए वहाँ से। एग्जैक्टली, यही मैं इसको बता रहा था। अच्छा, इस बारे में तो हम बातें करते ही रहेंगे ना, खाना ऑर्डर कर लेते हैं। और आज खाना मैं खिला रही हूँ। ओए होए, हमारी मीरा तो बड़ी अमीर शमीर बन गई भाई। बाय द वे हारिस, डिड यू गाइस डिसाइड कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो कॉलेज? Yeah, we decided on the London Academy of Music and Dramatic Arts. लंदन? क्या मतलब? एक्चुअली पापा कहे थे कि हम दोनों म्यूजिक के बारे में इतने पैशनेट हैं और हम कॉम्पोजिशन भी कर सकते हैं, तो वी शुड गो टू लंदन एंड गेट अ डिग्री इन म्यूजिक। ये तो कोई बात ना हुई, ना किसी ने बताया ना जिक्र किया। मैं तुम दोनों से ना पक्की नाराज हो गई। ओहो, अब रोना मत शुरू कर देना प्लीज। मीरा, हम अभी कौन सा जा रहे हैं? अभी तो पापा ने सिर्फ हमें आइडिया दिया है, अभी हम अप्लाई करेंगे, उसमें 2 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे, तब तक तो हम यहीं हैं। ओके? ओह, मीरा सॉन्ग। मीरा का नहीं, हम चारों का गाना है। हाँ, मगर आवाज और वो जो वर्स है वो सिर्फ मीरा का ही है। हेलो, एक्सक्यूज मी, मेन्यू प्लीज दे दें। बस 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 खला, ये हो गया। ओए हाय मीरा, हाथ हटाना, देख। मुझे तो समझ नहीं आ रही तू करना क्या चाह रही है। खाला, मेरा पहला कॉन्सर्ट था ना, तो मिली ने मेरे बाल कटा दिए और मेरे कपड़े शहरियों जैसे कर दिए, तो मैंने सोचा तेरे साथ भी वही करूं। ना तूने ब्यूटी पार्लर जाना है, ना तूने घर से बाहर कदम रखना है, कुछ तो करना था ना। देख कितनी अच्छी लग रही है। खाला देख, आइंदा से ना तूने बाल तेल लगा के नहीं बनाने, ऐसे बनाने शैम्पू लगा के। देख कितना अच्छे लग रहे हैं। हाय हाय, सदके थीवा ही कौन है मेम साहब? वाह वाह सज्जो, क्या बात है तेरी। देखना आपा क्या बना दिया है। बेबे, ये तेरा खाला है, सज्जो नहीं है। हाँ नहीं तेरा, ये तेरा यास्मीन के तेरा परवीन। चलो तेरा यास्मीन ही ठीक है, पर देख ले तू सज्जो कितनी होशियार होगी मेरी मीरा है, इतनी सियाणी होगी। जद की शहर आई है ना, ये दोस्त इतने इतने समझदार हैं, बड़िया बड़िया लोगों को मिल दी है। इनको कितनी अकल आ गई है ना मेरा बचड़ा में सदके। हाय सज्जो, अच्छी लग रही है। बड़ी सोहनी लगती पई है। वाह भाई बेबे, अभी तो तू जेबो को देखेगी ना तो पहचानेगी नहीं। मेरा पुत्र, ये सब ठीक है, लेकिन इतने पैसे तूने किस लिए खर्च कर दिए हमारे ऊपर? तू तो इतने महंगे महंगे सूट उठा के ले आई है मेरे लिए, जेबो के लिए। ये तूने गलत किया, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। खाला, एक तो बेटी भी कह रही है, फिर ऐसी बातें कर रही है। हाय नी मैं सदके थी मां, ये कौन है? जेबो है माशाल्लाह। देख तो सही, जिवें शहरी कुड़ियां ने पटे रखे हुंदे ने, ये तो फैशन ही बन गई है माशाल्लाह। बेबे, जेबो नहीं, कोमल। हाँ, शोदी तक तो नाम ही बदल छोड़िया था, तो हुलिया भी कोमल। ना तो अच्छा थोड़ा मुश्किल है, पर अच्छा ना है। बस अब से ये तेरा खाला और ये कोमल, और आपको ये पहचान के दिखाए इन दोनों को। हाँ, देखो माशाल्लाह। सदके थी मां, कितनी प्यारियां लग रही ने, मेमा बन गया मेमा।
वे जा से जल्दी खत्म कर दूध नहीं को देख चैन नहीं वे ठहर जा वे आ रहा है इतनी देर ला देंदा रोज तेरी वजह से जेबो को देर हो जाती है ढीठ ना होवे ता हट हराम ठहर जा ये लंच बॉक्स तो ले जाओ ना। खाला लंच बॉक्स में क्या है? शामी कबाब और आलू वाले चिप्स तुझे अच्छे लगते हैं ना? वाह खाला, जब से तू आई है ना लंच बॉक्स में मजेदार खाने होते हैं, वरना बेबे तो वही दही पे अंडा पराठा डाल देती। चल बगैर ना होवे ता चल जान दे आपा। वे इको देख ओ हॉर्न ते हॉर्न मारदा फिर दे ड्राइवर। चल जल्दी कर वे ठहर जा वे ही को जाके कभी मेरी बेबे ते को जुत्ती मारेगी वे में रालो पाया होंदा इसमें। ले सज्जो तेरी गल्ला मेरी समझ में नहीं आती, फजूल गल्ला ना करया कर। आपा मेरी बात तो सुन। रहने बस। ओहो तू भी ना एक जिद ते अड़ जानी। बेबे खाला क्या हो गया, क्या बात हो गई? अब देख ना मीरा, तू ही समझा आपा शीदा को। तूने और आपा शीदा ने यही बड़ा कुछ कर दिया मेरे और जेबो के लिए कि हमें सर छुपाने के लिए अपने घर की छत दे दी है। तेरे घर बैठे हुए हैं, मुफ्त में रोटियां खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये जो तूने जेबो की स्कूल की सारी फीसें भरना शुरू कर दी हैं, अब मैं तेरे कितने एहसान लूंगी? ले खाला ये भी कोई एहसान हुआ? मेरा फर्ज है तेरा और जेबो का ख्याल रखना। बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है। पुत्र तूने और आपा शीदा ने जो कुछ मेरे लिए और जेबो के लिए किया है ना, उसके लिए एहसान तो बहुत छोटा लफ्ज है। मैं तो मर के भी इसका बदला कभी नहीं पूरा कर सकती। तो किहो जी गल्ला कर दिए, चुप कर बेवकूफ ना होवे ता। ठीक तो कह रही हूँ आपा, मैंने अपना और जेबो का खर्चा आप उठाना है। ठीक है हालात से मजबूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बेगैरत और बेशरम भी हो गई हूँ मैं। अगर इसी तरह मैं घर बैठे रोटियां तोड़ती रहूंगी मुफ्त की, तो जेबो को मैं क्या सिखाऊंगी गैरत और खुददारी के बारे में? मीरा बस तू मुझे किसी काम का पता करके बता दे, ऐसा काम हो जो मैं घर पे बैठ के कर सकूं। घर से बाहर निकल के मैंने नौकरी नहीं करनी। मुझे अभी भी बड़ा डर लगता है घर से निकलते हुए। तो रोज मैं जिस तरह से जेबो को दिल पत्थर करके स्कूल भेजती हूँ ना, मेरा दिल ही जानता है। मेरे तो सीने में सांस नहीं आती जब तक जेबो खैरियत से वापस नहीं आ जाती स्कूल से। नहीं सज्जो तू तो सबको पागल बना के छड़ देगी। जल्दी आप भी हो गई तो असी भी झल्ले हो गए। 2 महीने हो गए थे कोई इथे आए हुए, ना पुलिस फटकी ना कोई होर, किसी को खबर ही नहीं तू है थे। हाँ खाला बेबे बिल्कुल ठीक कह रही है। इतिहास का केस ना पुलिस की फैलों में कब का दबदबा गया होगा। ना उसके कोई बहन भाई, ना कोई वाली वारिस, ना कोई आगे पीछे। किसने कटानी थी तेरे खिलाफ FIR? कौन आएगा तेरे पीछे? तू भी ना खाला। तो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है मीरा, पर मैं क्या करूं अपने डर का? वो भी तो मेरा पीछा नहीं ना छोड़ता। तू बस पुत्र मुझे काम दिला दे किसी तरह से, तेरी बड़ी मेहरबानी। ठीक है खाला, मेरी सहेली है मिल्ली, उसकी अम्मी की बड़ी जान पहचान है बड़े बड़े लोगों से। उससे मैं पूछूंगी कि कोई काम अगर ढूंढ दे तो। भाई तो मीरा तू आज ही बात करना अपनी सहेली से। तेको क्या जल्दी पई है, तेको क्या तकलीफ है इथा बैठ के? बस इवें अपने पीछे ला लिया सकू। चुप शोधी ना हुई। हेलो मिल्ली, हाँ एक काम था मुझे। हाँ इस वक्त मैंने बड़े जरूरी काम से फोन किया। उफ मीरा अपने काम को छोड़ो, अभी घर पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। खैरियत क्या हो गया? नहीं वो आज हमारे घर पर एक डिनर था ना, और मामा और पापा ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था, एंड आखिरी मोमेंट पर हमारा कुक बीमार हो गया। उसे 103 बुखार है, वो तो बिस्तर से भी नहीं उठ सकता। और प्रॉब्लम ये है कि मामा होटल से खाना भी नहीं मंगवा रही। कह रही हैं कि अगर होटल से ही खाना मंगवाना होता तो फिर मैं मानो को होटल पर ही बुलाती, घर ना बुलाती। बावर्ची बीमार हो गया, फिर तो वाकई आंटी का बड़ा मूड खराब होगा। मामा तो बहुत ही अपसेट है, और अब तो इतनी देर हो गई कि डिनर कैंसिल भी नहीं कर सकते। कौन है? मिली है? क्या बात है? मेरे को दे मेरे को फोन। बेबे हाँ बेटा मिली, हाँ क्या बात है? ले तू फिक्र क्यों कर दी है? और मेरी निक्की बहन है ना जी कश्मीर तो आई है 13, हाँ वो किस दिन काम आवेगी? उसको तो इतने अच्छे अच्छे खाने पकाने आंदे ने। उथा जिथे रहंदी सी ना पहलों, उधर बड़े लोगों के घर विच ना उसी क्या कहते हैं तुसी लोग कुकुशुकसी। हाँ हाँ तू बहन जी को कह फिक्र ना करन, वो सब संभाल लेगी उन्हें दी पार्टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस
बेफिक्र हो जाओ। ले ऐसी क्या बात है, बस ठीक है तुसी डिलीवर भेज देना, ਅਸੀਂ आ जावांगे। अच्छा रब रखा, खुदा हाफिज। पापा ये तू फोन पे मेरे बारे में किससे बात कर रही थी? वो मिली सी, उन्होंने बावर्ची बीमार पै गया ते उन्होंने घर वड्डी पार्टी है ते उन्होंने दी मां को जरूरत है साडी मदद दी है। तो मैं क्या कि तू तो इतने अच्छे खाने पकानी है, असा दो चलांगे उथे ते चल के उन्होंने घर संभाल लवांगे। मैं घर से बाहर नहीं निकलना। ना ना ऐसी कोई बात नहीं सज्जो, तू फिक्र क्यों करनी है। देख ना मिली तो घर वाले कितने चंगे, उदी मां ने कितना ख्याल किया साडा। देख मैं तो मीरा आए ना पिंडो साकू रखिया है, खिवाया पिवाया है, इतनी शाना साकू दित्तियां ने, उन्हां दी वजह ना तो है। हुण मैं वादा कीता तो इवें ना कर तू। तो फिर आपा वादा करने से पहले मुझसे तो पूछ लिया होता ना। मैंने घर से बाहर कहीं नहीं जाना बस। खाला क्या हो गया? देख हुण मैं उन्हां दा वादा कर बैठी तो तू मेरा मुंह काला करा से हैं। खल्ला दे वास्ते मेरे को क्या बात कर दी है। इतने अच्छे लोग हैं, उन्हां दे घर तू जावेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इवें ना कर मेरी बहन। सब ठीक है आपा, पर मुझे डर लगता है घर से बाहर जाते हुए। मैं कैसे जा सकती हूँ? सच्चा तू तो पागल है, हर वक्त घबराती रहनी है। तेको वहां में उन्हां दा ड्राइवर सानू लैन आवेगा। हां असि घरों पैर पटना तो उन्हां दी गड्डी विच, गड्डी चों निकलना उन्हां दे घर च, ते घर जाने असि बावर्ची खाने च वड़ जाना। उता ना कोई आवे ना कोई जावे ना कोई चुगली खावे। ऐसी क्या बात है, तू तो इवें घबराती पई है। खाला फिक्र ना कर, अपने घर वाली बात है। अभी तो तू मुझे कह रही थी तुझे काम चाहिए, अब इतना अच्छा काम मिल रहा है तो तू ऐसे कर रही है। हाँ शाबाश, चल चल मेरी बहन, सदके थी वहां। छेती छेती हो जा सज्जो। बस आ गई आपा, ये भी तैयार ही होने वाला है। देखी कितना सोहना लगता पे सारा कुछ है। सलाद भी हो जाए ना तो बस सारी तैयारी समझ ले हो ही गई। बस थोड़े से लगा दो उसको। कल्याण भैया देखता रहिए। अरे भाई क्या हो रहा है? देखे आपने, तुम फिक्र ना करो, सारा कुछ छेती छेती तैयार हो जाएगी। खाना वक्त पे तैयार हो गया है ना। बहुत बहुत शुक्रिया शीदा तुम्हारा, तुम दोनों बहनें वक्त पर मेरे बहुत काम आई। मैं सब शुक्रिया नहीं अदा करो, मैं कुछ शर्म आंदी है। हाँ वाह जबरदस्त, और ये खीर तो कितनी टेम्पटिंग लग रही है। चख के देखती हूँ। मजेदार। मैंने तो बहुत अरसे के बाद इतने मजे की खीर खाई है। ये पता है आपको, ये तेरा उधर पिंड में जो लोगों के घर में खाने पकांदी सी, बहुत अच्छे खाने पकांदी है। ते वो क्या कहते ने, वो जड़ा खाना पकाने वाला होता है, ये कुक लगी हुई सी उधर। वंडरफुल भाई, तुम्हारा खानदान तो बहुत टैलेंटेड है। बेटी तुम्हारी इतनी अच्छी सिंगर और तुम्हारी बहन इतनी जबरदस्त कुक। तायरा क्या करती हो तुम अब? अभी तो कुछ नहीं कर रही बाजी जी, पर मैं कोई ना कोई काम जरूर करना चाहती हूँ बाजी जी। इस तरह वेले रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तेरे को आख्या, तेरे को क्या लोड़ पई है काम करन की है? तेरी वड्डी बहन दा घर है शहर च, तेरी बनेवी दा घर है, बस जिद कर दी है। ओहो शीदा, ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहन। भाई सब औरतों और मर्दों को काम करना चाहिए, और खास तौर से जिन औरतों को अल्लाह ताला ने हुनर और काबिलियत दिया उन्हें तो उसे जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर बाजी जी आप ही मुझे कोई काम दिलवा देना, चाहे खाना पकाने का ही हो। ऐसा कोई काम है जो मैं घर के अंदर रह के खाना पका के कर सकूं? हाँ हाँ तायरा, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। भाई आजकल बहुत सी औरतें खाना पकाने के काम को कारोबार के तौर पर करती हैं। दुकानों में, दफ्तरों में लंच बनाकर भेजती हैं, दावतों तकरीबात के लिए खाना घर से बनाकर भेजती हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेजों की कैंटीन और बेकरियों में मुख्तलिफ चीज़ें जैसे रोल, समोसे, शामी कबाब, सैंडविचेस, इस तरह की चीज़ें बनाकर भेजती हैं। पर बाजी जी मैं तो पहली दफा इतने बड़े शहर में आई हूँ, मुझे तो इन सारे कामों का कुछ भी नहीं पता। ये जो आपने मुझे इतने सारे काम बताए, इनमें से कोई ऐसा है जो मैं भी कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तुम अपने भाई इकबाल से कहो कि तुम्हारे इलाके की बेकरियों का पता करे। किसी एक दो बेकरियों में तुम अपनी चीजें बनाकर भेजो टेस्ट के लिए। अगर उन्हें पसंद आ जाती हैं तो समझो कि तुम्हारा काम शुरू। पर बाजी जी इस काम को शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना, मेरे पास तो सरमाए के लिए कुछ भी नहीं है। तुम पहले ये तो करो, बेकरी में चीजें रखवाने वाला सरमाया तुम्हें कश फाउंडेशन दे भी सकता है जी? कश जिससे मैं वाबस्ता हूँ, ये छोटे कारोबार के लिए औरतों को सरमाया देता है, उन्हें तरबियत भी देता है और माली सहूलियात भी फराहम करता है ताकि वो अपने बलबूते पर अपने पाँव पर खड़ी हो सके और घरेलू सतह पर आमदनी कमा सके। ही को क्या लोड़ पई है उधार लेने दी है?
तेको पता है मीरा तेको पैसे दे छोड़ेगी, बस इन जिद ना करया कर। आपा इस तरह मैं मीरा के ऊपर कब तक बोझ बनी रहूंगी? आ गई उसने हम दोनों पे बड़ा खर्चा कर दिया। वो देख तू फजूल गला ना करया कर मेरे को, झाड़ खावेंगी। हाँ चुप कर। शीधा, मत मजबूर करो तुम अपनी बहन को। अच्छी बात है कि वो इज्जत नफ्स और खुददारी से काम करना चाहती है, ये तो बहुत बड़ी खूबी है। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी ताहिरा। तुम जैसी बाकिरदार औरतें अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरबियत दे सकती हैं। बस मैंने जो तुम्हें समझाया है तुम वही करो, जरूर तुम्हें इंशाल्लाह कश्फ से सरमाया मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी है जी आपकी। किवें अल्लाह ने सबको रंग ला दिते हैं। ये कशफ ता साडे नाल टुर पिया। देख के आई। हाँ चल छेती हो। माशाल्लाह कितना खूबसूरत खाना बनाया है। क्या खाओगी? लस्सी तो ऑर्डर कर ही देता हूँ, और क्या खाओगी? नहीं, मैं आइसक्रीम खाऊंगी बहुत सारी। ठीक है। जी फरमाइए, मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकती हूँ? वो जी मेरा नाम तैरा है। मैं बाजी अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ ये पान करीम के साथ। इनके इलाके में ही मेरी बेकरी है जी। वो 12 साल से मैं इसी मोहल्ले में बेकरी चला रहा हूँ। वो आपा तायरा चाहती है जी कि रोजाना की बुनियाद पर बेसन के लड्डू, समोसे, पकोड़े और हलवा सप्लाई करें। वो जी इनके हाथों की बनाई हुई वो सारी चीजें जब मैं अपनी बेकरी में रखता था वो तो जी हाथों हाथ ही सारी बिक जाती थी। तो जी कस्टमर भी जी बड़ी तारीफें करते थे। हाँ जी, अगर हो सके तो मैं बस एक काम एक तरफा शुरू कर लूँ ना। बाय द वे, हमारी ट्यूशन कैसी जा रही है? बहुत अच्छी। अब तो मैं अंग्रेजी और उर्दू के सारे लफ्ज बिल्कुल ठीक ठीक बोल लेती हूँ। हाँ, तुमने देखा नहीं आज मैंने अपना मेन्यू भी खुद पढ़ा और ऑर्डर भी खुद किया। ऑर्डर तो तुमने खुद ही किया। मिली? हेलो, हाँ मिली। तुम तो बिल्कुल शैतान होती जा रही हो। अभी तुम्हारा नाम लिया और इधर से तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ हो तुम? हारिस भी तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा है, तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं चल रहा। ये मीरा और मैं कॉफी शॉप में बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या मीरा तुम्हारे साथ है? मैं उसे सुबह से कॉल्स कर रही हूँ, वो आराम से तुम्हारे साथ बैठी हुई है। एक्सीलेंट। हाँ, इनफैक्ट मैंने इसको कहा मिली और हारिस को भी बुला लेते हैं, तो कहती है नहीं उनको ना बुलाओ। चलो ओके, सी यू। मिली थी, कह रही है बाद में मिलो। ये खाओ ना प्रॉन। भाई आइसक्रीम आ गई। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तायरा बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम तायरा, कैसी हो? तुम्हारे काम का क्या हुआ? मैं आज ही सोच रही थी कि तुम्हें फोन करके पूछूंगी कि तुम कश्फ के अपने घर के करीब वाले दफ्तर गई कि नहीं। हाँ जी गई थी बाजी, काम हो गया मेरा, इसीलिए आपको फोन कर रही थी। आपका शुक्रिया करना था बाजी जी। वो कश्फ वाले इधर भी आए थे हमारे घर।
और पा करीम की बेकरी पे भी गए थे, उन्होंने तो दस्तखत भी ले लिए, मेरे भी और पा करीम के भी। वो तो कह के गए कि हफ्ता 10 दिन में रकम मिल जानी चाहिए। ग्रेट, ये तो जबरदस्त हो गया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम खुद जाओ कशिफ के ऑफिस। वहां पर कोई सिफारिश, जान पहचान या ताल्लुकात की जरूरत नहीं होती। अगर आप हुनरमंद हैं और आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो कशिफ जरूर कर्जा देता है। तुम यकीन करो, मैंने अपने ऑफिस में किसी को कॉल करके नहीं कहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि तुम हुनरमंद भी हो और अपने पैरों पर खड़े होना भी चाहती हो। बस सिर्फ तुम्हें सरमाए की कमी है, तो वो भी अब खुद तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर कशिफ से तुम्हें मिल गया। जी अच्छा, अल्लाह हाफिज। कितने पैसे हो गए ने? मीरा, हाँ मीरा, हाँ जी, क्या मसला? मुझे मीरा से गल करनी है। मैं मीरा, तुम गाड़ी में बैठो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इन्हें। आप मुझे इससे बात तो करना। आराम से नहीं सुनना तुमने यार। मीरा, गाड़ी में बैठो। हर्ष, वो मेरे गांव का पड़ोसी है, मैं जानती हूँ उसको। तुम बैठो गाड़ी में, मैं बात करके आती हूँ। You sure? हाँ बोलो लियास, कैसे हो तुम? ठीक हो, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। लाहौर अपने काम से आया था, सोचा ही नहीं था तुमसे मुलाकात हो जाएगी यहाँ पर। मैंने भी नहीं सोचा। लड़का वही है ना जिसने तुम्हारे साथ टीवी पे गाना गाया? हाँ, हर्ष। तुम तो काफी मशहूर गाने वाली बन गई हो मीरा। हमारे गांव में भी ना सारे बहुत बातें करते हैं तुम्हारे बारे में। शुक्रिया। तू बहुत बदल गई। वक्त के साथ सब बदल ही जाते हैं लियास। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत नाराज है, मैं तुझे बड़ा बेवफा लगता हूँ, पर काश मैं तुझे अपना दिल चीर के दिखा सकता है कि इसमें सिर्फ नहीं आज। लियास, तेरी गलतफहमी, मैं तेरे से नाराज नहीं, बल्कि मुझे तो तेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तूने मेरे पे बड़ी मेहरबानी की जो मुझे ठुकरा दिया, वरना ना मैं शहर आती, ना गाना गाती, ना मशहूर होती। तूने इस मीरा को गाने वाली बनाया, वरना मैं तो एक घर, आंगन और घरदारी के ख्वाब देखने वाली सीधी सादी लड़की थी। मेरे तो कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि मैं शहर जाके इतनी मशहूर हो जाऊं। तेरा एहसान मेरे पे पूरी जिंदगी रहेगी। चल मैं चलती। मीरा, मैंने आज तक जमीला से शादी नहीं की, हालांकि अम्मा तो रोज कहती है कि तारीख पक्की करा लो, पर मेरे दिल तो आज भी तुझ पे ही है मीरा। नहीं, तू फौरन जमीला से शादी कर। मंगनी पे तुझे मोटरसाइकिल मिली थी, अब गाड़ी की चाबी तो मिल ही जाएगी। और खाला से कहना इस पर तुम्हारी शादी पे किसी और डूमनी को गाना बजाना करने के लिए बुला ले, क्योंकि मैं अब गाने के जितने पैसे लेती हूँ ना, वो दे नहीं सकती। तुम ठीक हो मीरा? हाँ, चलो।
कार्टून कौन था? वो मैंने बोला तो था, गांव में हमारा पड़ोसी था, कुछ घर छोड़ के उसका घर था, मुझे देखा तो सलाम दुआ करने आ गया। तुम वो छोड़ो, गाड़ी का क्या करना है? गाड़ी तुम डिसाइड करो, ये लेनी है कि नहीं। मैं कैसे बताऊं? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं गाड़ियों में ही फिरती आई हूँ। हमारे घर में तो साइकिल भी नहीं है, हमारे तो बाप दादाओं में कोई गाड़ी में नहीं बैठा। मैं कैसे बताऊं? ठीक है, मैं अपने कार मैकेनिक को ले आऊंगा, उसे कहूंगा इंजन वगैरह देख ले, ज्यादा चली तो नहीं भी गाड़ी। वैसे कंडीशन तो ठीक लग रही है इसकी। वे खबरदार जो तूने कभी गाना गाया, अम्मा रिश्ते से बाद में मना करेगी, मैं खुद छोड़ दूंगा जब मुझे पता लगा कहीं गा बजा के आई है तू। तेरी आवाज अच्छी है ना, तो तू शादी के बाद मेरे लिए गाना गाना। तुझे जरा खुदा ने अच्छी शक्ल क्या दे दी, बड़े घर की नूह बनने के ख्वाब भी देखने लग गई। डोमनियों की औलाद है, डोमनी ही रहेगी। तेरी खातिर सड़क पे आ जाता। ये इश्क मशूक तभी अच्छा लगता है जब पेट में रोटी हो। तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती, बस खामखा मेरे गले ना पड़, इसलिए आज तो तेरा मेरा रिश्ता अलग है। मीरा आजा, रोटी खा ले। बेबे मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। ये क्या हो गया तेको? किथे है? रोटी क्यों नहीं खा रही? आजा छेती हो। तेरे नाल प्यार होया, दिल बेकरार होया, तेरे नाल प्यार होया, दिल बेकरार। हाय मिली। हाय। कैसे कॉल की इस वक्त? तुम आजकल हमें ना कॉल करते हो, ना मिलने आते हो, ना पैकिंग में हेल्प की, ना शॉपिंग में हेल्प की। तुम्हें पता है ना कि हम 1 हफ्ते के बाद जा रहे हैं। तुम्हारे साथ हो क्या गया आजकल? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? नहीं, मूड को क्या होना मेरे, बस थोड़ा सर में दर्द है और स्टडीज बहुत टफ हो गई यार मिली। कभी सोचा नहीं था लॉ में इतना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम आजकल स्टडीज में ज्यादा बिजी हो। मैं तो समझी कि तुम मीरा की प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में ज्यादा बिजी हो। हैं? हारिस भी यही कह रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मीरा का बैंक अकाउंट खुलवाना, उसके डेबिट कार्ड इशू करवाना, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करना। और मैंने सुना कि आजकल तुम उसे एक सस्ती गाड़ी भी दिलवाने के चक्कर में हो। लॉ स्टूडेंट के लिए कितना बड़ा बोझ होगा ना। क्या बकवास है मिली, खुल के बोलो, क्या कहना चाह रही हो? खुल के तुम बोलो अर्श। मीरा की इतनी क्या है, आखिर चक्कर क्या है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गए तुम दोनों। मीरा मेरी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है, शी इज जस्ट अ फ्रेंड, जैसे तुम दोनों। बंदा दोस्तों की केयर भी नहीं कर सकता, तुम पता नहीं क्या सोचते रहते हो दोनों। निकली ना तुम्हारी भी कोई टिपिकल मेंटालिटी मिली कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, जरूर उनके बीच में कुछ होगा। मैंने ये तो नहीं कहा। व्हाटएवर मिली। अरे क्या बात है मीरा, यहाँ कल्ली क्यों बैठी है? तूने खाना भी नहीं खाया? नहीं खाला, ऐसी तो कोई गल नहीं है। वो शाम को गई थी ना अर्श के साथ, तो उधर वो सैंडविच खा लिया। चुप चुप है आज तू। दिखा इधर, मुँह इधर कर। मुझे तो उदास सी लग रही है, सब खैर तो है ना? नहीं खाला, कोई बात नहीं है। तू बता, तेरा नया कारोबार कैसा चल रहा है? रब का शुक्र है मीरा, कारोबार तो मेरी उम्मीद से भी बहुत बेहतर चल रहा है। चलना ही था, तेरे हाथ में जायका है इतना। वो मेरी सहेली है ना मिल्ली, वो कह रही थी अब तो वो मेरे घर आती इसलिए है क्योंकि तेरे हाथ का खाना खाती है। बड़ी तारीफें कर रही थी। वैसे बड़ी अच्छी तेरी सहेली और उसकी माँ भी। अगर बाजी मुनीरा बेगम साहबा मुझे ये मशवरा ना देती तो मैंने तो कभी सोचना भी नहीं था कि घर बैठे मैं कारोबार भी कर सकती हूँ। तुझे पता है, मैंने तो थोड़ी थोड़ी बचत भी करना शुरू कर दी है। बस अब थोड़ी से और बचा लूँ ना तो कशफ वालों की कर्जे की पहली किस्त भी दे दूंगी।
इंशाल्लाह। बस तू अपना कारोबार बढ़ाने की सोच, कोई और मिठाई की दुकान देख, वहाँ भेजिए अपने लड्डू और पकोड़े। तू देख तेरा काम कैसे अच्छा बड़ा होता है, और तू कोई आसपास औरतें भी देख, तेरे काम में मदद भी हो जाएगी, उन औरतों को भी काम मिल जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी मीरा, बस बाहर जाने से मुझे डर लगता है, वरना घर बैठे तो जितना काम करा लो कर लेती हूँ खुशी खुशी। कोई नहीं खाला, आहिस्ता आहिस्ता तेरा ये डर भी निकल जाएगा। अरे ये ज़ेबो अभी तक पढ़ रही है। हाँ तो और इम्तिहान है ना, इसकी तैयारी कर रही है। अच्छा है। ज़ेबो एग्जाम की तैयारी कर रही है। जी बाजी मीरा। फर्स्ट आएगी ना इस दफा? मैं फर्स्ट आ गई तो आप मुझे अपने जैसा टैबलेट लेके दोगी ना बाजी मीरा? देख ले जरा इसको। तो मांगने देना, बड़ी बहन है उसकी, हक जताएगी। मेरे से नहीं मांगेगी तो और किससे मांगेगी? हाँ ज़ेबो, बस तू अच्छे अच्छे इम्तिहान पास कर, जरूर दिलाऊंगी तुझे। खाला मुझे तो बड़ी खुशी, बड़ा इत्मीनान है कि ज़ेबो का पढ़ाई में दिल लग रहा है। हाँ पढ़ाई की तो सारी मिसेस की बड़ा तारीफ करती हैं, लेकिन बस सारी ये भी कहती हैं कि बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, ना उनके खेल कूद में हिस्सा लेती है, ना हंसती बोलती है। मिस अगर किसी और बच्चे को डांटती है ना तो ज़ेबो डर जाती है। मैं और आपा शीदा में से अगर कोई नाना साथ बैठे तो ये तो मास्टर साहब के पास जाके बैठती भी नहीं है पढ़ने के लिए। और लोगों की क्या बात करनी, ये तो पा इकबाल के पास भी जाते हुए डरती है। वो बेचारा इतने प्यार से बुलाता है, बातें करना चाहता है, पर ये पीछे हट जाती है। खाला उसको वक्त दे, इम्तियाज ने ज़ेबो के दिमाग पे बड़ा बुरा असर छोड़ा है मर्दों का। उसको सारे रिश्ते बुरे लगते, वक्त तो उसको लगेगा, उसको थोड़ा टाइम दे, मुझे उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बस मीरा, मैं तो चाहती हूँ ये पढ़े लिखे बहुत सारा, और फिर मेरी मीरा की तरह बन जाए। जरूर पड़ेगी खाला, और उसके पास तो मेरे अलावा अपनी माँ की जिंदा मिसाल कम है क्या? तू कोई कम बहादुर है? हाँ मीरा। हर्ष किधर हो तुम? ना मेरी कॉल उठा रहे हो, ना मैसेज का जवाब दे रहे हो। हाँ यार, वो मैं बिजी था, कुछ कॉलेज में असाइनमेंट जमा करानी थी। बताओ, कुछ काम था? हाँ भाई पता है, बड़े मसरूफ हो तुम। मिली और हारिस की पार्टी करनी है ना? हाँ, मिली और हारिस की पार्टी तो भूल ही गया था यार। वो लोग जाने वाले हैं, पार्टी करनी है, क्या प्लान करना है तो बताओ। किसी होटल में करेंगे तो मजा नहीं आएगा। आई गेस मेरे घर पे कर लेते हैं, पीछे बैकयार्ड है। आई थिंक विल बी एट होम, और जैसे हम पार्टी करना चाह रहे हैं वैसे कर भी लेंगे। हाँ तो अब दिन भी तय कर लो। मेरा ख्याल है उनके जाने से एक दिन पहले करते हैं। अच्छा उनको लगेगा हमने फेयरवेल भी नहीं दी, जलते रहेंगे। मीरा, वो तुम्हारा कार्टून दोस्त चला गया, वो जो तुम्हारा पड़ोसी था? पता नहीं चला गया होगा। वो कहो तो खाला से कोई चीजें बनवा लाऊं पार्टी वाले दिन के लिए। तुम्हें तो पता है वो कैसा खाना बनाती है। ओके मीरा, मुझे कोई काम है, बाद में बात करता हूँ। देख के गरम है।
खाना कहाँ है भाई? बस आ गया है। तुम दोनों पता नहीं क्यों लंदन जा रहे हो, मेरा दिल कैसे लगेगा। मिली मेरे से उधर से रोज टेलीफोन पे बात करनी। कोर्स मीरा, बल्कि हम रोज स्काइप भी करेंगे, ठीक है? पता नहीं जा क्यों रहे हो। तुम दोनों के साथ इतना दिल लग गया था इधर मेरा, मैं कैसे रहूंगी तुम दोनों के बगैर। रह लोगी मीरा, अर्श है ना तुम्हारे साथ। हाँ बिल्कुल। वैसे भी आज तुम्हारा इतना ख्याल करना शुरू कर दिया उसने। पहले की तरह तो नहीं है, इतना रूड और ऑब्नॉक्शियस था जैसे बाकी लोगों के साथ भी होता है। इनफैक्ट आई थिंक अब वो सबसे ज्यादा तुम्हारा ही केयर करता है। Whatever हारिस, मीरा कोई छोटी बच्ची नहीं है कि उसे मेरी केयर की जरूरत हो। अपना ख्याल खुद कर लेगी वो। अच्छा भाई, ये तो Alright guys, you don't want to miss this one. Ooh, that looks good. Ow. Watch it, Stuart. fresh. हेलो मीरा, कुछ खाएंगे? Oh my god. Try this one, it's good, right? Very nice. So मीरा गाना सुनाओ। चलो मीरा। अर्श सुनाएगा आज गाना। सजना मैं तेरे को आड़ा